जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन भाई में। उम्मीद है बहुत अच्छे और बेहतर तरीके से आप अपनी स्टडी में लगे हुए हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, दिन धीरे धीरे घटते जा रहे हैं और बहुत ही कम समय हम लोगों के पास बचा है अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का। तो उम्मीद हमारा जो फिलहाल अभी टारगेट है वो जल्दी से जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करा करके साथ में आपके PYQs भी हम यहाँ पर लगाना स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो जितना मैंने सिलेबस आपको करा दिया है उसका आप टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग उसका रिवीजन आप करते रहें। बाकी इसके लिए मैंने एक अलग से सीरीज भी चला रखी है और एक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक और सीरीज और 1 या 2 दिन से ही, जिसमें हम टोटल रिवीजन आपका पर चैप्टर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कराएंगे, जिससे कि कंप्लीट दिसंबर में आप सिलेबस को रिवीजन एक बार फिर दोबारा से कर सकें। ठीक, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का टॉपिक है, अगर हम बात करें, लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रिज्म क्या होता है बता दिया था। प्रिज्म से अपवर्तन कैसे ज्ञात करते हैं, n बराबर साइन डेल्टा m प्लस a/2 अपन साइन a/2 के लिए हमने फॉर्मूला यहाँ पर निगमन कर लिया था। इसके बाद बात आती है दोस्तों वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वर्ण विक्षेपण। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देंगे आप ये होता क्या है। देखो यार, इसमें मैं लिख देता हूं, जब किसी, आप समझते रहेंगे बात को, श्वेत प्रकाश किरण को प्रिज्म पर डाला जाता है तो प्रिज्म उस किरण को 7 विभिन्न रंगों की किरणों में विभाजित कर देता है। यही घटना दोस्तों याद रखेंगे, इसको आप क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब देखते हैं ये 7 रंग है कौन कौन से और कैसे आप इनको याद रखेंगे। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, जब भी कोई प्रिज्म आपको दिखाई दिया जाएगा और इस प्रिज्म से, जैसे कि मैं बात करूं, 2 पृष्ठों से मिलकर बने हुए त्रिभुजाकार आकृति के अंदर अगर कोई सामान्य पदार्थ भर दिया जाए तो याद रखना वो किसकी भांति कार्य करता है, एक प्रिज्म की भांति कार्य करता है। तो सिंपल सी बात अगर मैं करूं दोस्तों कि मैंने इसके ऊपर यहाँ पर क्या किया, एक रे मैंने इसके ऊपर इंसिडेंट कर दी और ये रे इंसिडेंट करने के बाद अगर मैं बात करूं, तीन, 4, 5, 6 और ये लो जी 7। ये लो जी, ये 7 किरण आपको दिखाई देंगी यहां पर दोस्तों और ये बिल्कुल सीधे सीधे स्ट्रेट होकर के जा रही है। क्लियर है? तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। V I B G Y O R। अगर मैं R की बात करूं तो R हो जाता है रेड, O की बात करूं तो O हो जाता है ऑरेंज, हिंदी में भी लिख सकते हैं नारंगी। Y का मतलब येलो पीला हो जाता है, ग्री का मतलब ग्रीन हो जाता है हरा, मैं लिख देता हूं लाल, नारंगी, पीला, हरा, ये हो जाता है ब्लू यानी कि नीला, और ये हो जाता है इंडिगो, और ये हो जाता है वायलेट। वॉयलेट यानी कि बैंगनी। इतनी बात समझ में आ जाती है? क्लियर है? चलो ठीक है। अच्छा, ये जामुनी इंडिगो। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, देखना जा रहा है यहां से समझने वाली बात क्या है कि बैंगनी रंग जो है ये अलग अलग रंगों में डाल देंगे। बैंगनी रंग का विचलन जो है सबसे ज्यादा ऐसे कौन से रंग की किरण है जो सबसे ज्यादा क्या हुई, डिफ्लेक्ट हुई है या विचलित हुई है। तो याद रखना, किरण सीधी जाती जो सबसे नीचे गई है वो कौन सा कलर है, बैंगनी, सबसे ज्यादा विचलन हुआ है। और जो बहुत कम मुड़ी है वो कौन सी है, लाल रंग की किरण है। तो यहां पर आप एक नोट डाल देंगे
और नोट में एक बात लिखेंगे कि बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक तथा लाल रंग का विचलन कैसा होगा? सबसे कम होता है। ऐसा क्यों होगा? कई बार रीजन पूछ लेते हैं, तो याद रखना क्योंकि जो बैंगनी रंग का होता है ना, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक स्मॉल n है ना, वो सबसे अधिक होता है। और जो लाल रंग है, ठीक है भैया, लाल रंग का अपवर्तनांक जो होगा वो सबसे कम होता है। याद रखेंगे। और यानी कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, यहां से नोट करके आप एक बात और लिखेंगे, क्या कि लाल रंग का अपवर्तनांक जो है वो लाल रंग के लिए, अच्छा ठीक है, बैंगनी के लिए ज्यादा होता है और लाल के लिए कम होता है। दूसरा पॉइंट आप यहां से ये लिखेंगे कि भाई जो विचलन है डेल्टा है वो बैंगनी के लिए ज्यादा होता है और लाल के लिए कम होता है। इसका रीजन जो है वो ऊपर वाली लाइन में आपको बता दिया है, क्योंकि दोनों के अपवर्तनांक में बैंगनी का अपवर्तनांक अधिक होता है। यही कारण है कि बैंगनी रंग का विचलन जो है वो सबसे अधिक होगा और अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम होता है। यही कारण है कि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। ठीक है, अब इसी का एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहां पर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। देखिए, लाल रंग का जो फैलाव है, परिकिरणन है, वो बहुत कम होता है। इसी यही कारण है क्या कि कहीं पर भी खतरे का कोई निशान बना हुआ हो तो रेड रंग लाल रंग जलाया जाता है ना। और जैसे आपने देखा होगा गाड़ियां, बाइक, है ना, इन सब के पीछे की जो लाइट है वो रेड कलर की डाली जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से भी जब आप उस लाल रंग की बत्ती को देखेंगे तो वो लाल रंग की बत्ती क्या होता है, ज्यादा विचलित तो होगी नहीं, तो एक सीमित दायरे तक विचलित होगी। अब आप अगर बहुत दूर जाकर भी देखेंगे तो आपको वो लाल रंग दिखाई देगा। जबकि अगर आप इनमें से कोई और रंग ले लेते हैं, पीला, नीला, जामुनी, बैंगनी या सफेद, तो कुछ दूरी के बाद वो सफेद रंग की बत्ती आपको दिखनी बंद हो जाती है। ठीक है, तो याद रखना, इसलिए रेड कलर का यूज ज्यादा किया जाता है। एरोप्लेन के नीचे की लाइट होती है, वहां पर भी रेड कलर लगाया जाता है ना। किसी चौराहे के ऊपर कोई सिग्नल देना हो वहां पर भी रेड लाल रंग की बत्ती लगाई जाती है। एम्बुलेंस के ऊपर भी लाल रंग की बत्ती लगाई जाती है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर से भी आप उसको देख सकते हैं, केवल लाल रंग ही ऐसा है जिसको देख सकते हैं। चलिए आगे की बात को स्टार्ट करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? हाँ, स्क्रीन भी बढ़िया है, ठीक, एकदम क्लियर समझ में आ रहा है आपको। चले भैया, इसको कॉपी करना चाहे कॉपी कर सकते हैं। चले आगे, देखो जी, अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम यहां पर आगे। देखिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण क्या कहता है? कोणीय विक्षेपण यह कहता है कि प्रिज्म द्वारा किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के बीच, प्रिज्म द्वारा किन्हीं दो रंगों की प्रकाश किरणों के बीच बने कोण को कोणीय विक्षेपण कहते हैं। क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं, देखें जरा, इसके डायग्राम से आप इसको समझ पाएंगे। चलिए, ये प्रिज्म हो जाता है एबीसी, और यहां पर सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रकाश किरण को डाला। क्लियर है बात? सीधी सी बात यह है कि प्रकाश किरण को सीधा जाना था, लेकिन प्रकाश किरण थोड़ा सा मुड़ जाती है भैया। ये तो हो गया आपका लाल रंग, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है?
और ये हो गया बैंगनी रंग। क्लियर है भैया? चलिए अब अगर मैं बोलूं आपसे क्या, ये सीधी जा रही थी, इसको मैंने आगे बढ़ा लिया। अगर मैं आपसे पूछूं विचलन कोण, तो याद रखना, अगर मैं बात करूं बैंगनी के लिए, तो बैंगनी के लिए तो भैया एक तो ये बनेगा डेल्टा V, और बाकी के लिए यहां बनेगा डेल्टा R। क्लियर है बात? अब मुझे निकालना दोनों के बीच का कोण, तो एक काम करते हैं दोस्तों, को पीछे बढ़ा लेते हैं। जहां पर भी मिलाया और जिस बिंदु पर काटा, वहीं का जो कोण है उसको बोल दिया थीटा। क्या बोल देंगे इसको? थीटा। अब देखते हैं अगर जरा, अतः थीटा बराबर पूरा का पूरा एंगल कितना बना, डेल V माइनस, और छोटा एंगल कितना बना, डेल R। यहां से फॉर्मूला निकल करके आ गया कि थीटा बराबर क्या बनेगा दोस्तों, डेल V माइनस डेल R। यहां से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं। देखो मुझे एक बात का पता है, क्या डेल्टा बराबर क्या होता है, n माइनस वन इंटू ए। यही तो आपका फॉर्मूला होता है ना? अब देखिए इसी फॉर्मूले को हम यहां पर ओपन करते हैं। अगर मैं बात करूं n की, तो एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस यहां पर बोलो एन आर माइनस वन इंटू ए। थीटा बराबर, देखते हैं जरा, ए कॉमन आ जाता है और अंदर क्या बचता है, एन वी माइनस वन, आगे आ जाओ, एन आर प्लस वन। वन से वन कैंसिल हो गया, थीटा बराबर क्या बनेगा बोलो, एन वी माइनस एन आर इंटू ए। और यही पॉइंट बन जाता है आपका कोणीय विक्षेपण का, थीटा बराबर एन वी माइनस एन आर इंटू ए। अब याद रखना, हमने ये दो तरंग रंग की किरणें ही यहां पर क्यों ली हैं दोस्तों, याद रखना, क्योंकि बैंगनी से नीचे नहीं जा सकते और लाल से ऊपर नहीं जा सकते। बैंगनी से नीचे नहीं जा सकते, लाल से ऊपर नहीं जा सकते, यानी कि इन दोनों किरणों के बीच में सारी रंगों के किरणें आ गई। ठीक, इसलिए हमने यहां पर लिया। तो दो पॉइंट मैंने आपको बताए। वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये आपने पढ़ ही लिया है। अच्छा याद रखना, अब लैम्डा जो होता है वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, इसके नोट में आप लिख लेंगे भाई, अपवर्तनांक, और याद रखना अपवर्तनांक और विचलन कोण एक जैसे होते हैं, लेकिन याद रखना जो लैम्डा होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो इनके खिलाफ होता है, ऐसा समझ लीजिए आप। इनका उल्टा होता है, यानी लाल रंग के लिए लैम्डा ज्यादा होता है, लाल रंग वाली किरणें बहुत दूर तक आपको दिखाई देंगी, इसलिए उनका लैम्डा ज्यादा हो जाता है। क्लियर है? चलिए इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब इसके बाद एक पॉइंट और डाल लेते हैं। देखिए अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखिए थीटा बराबर आ गया मेरे पास फॉर्मूला आ गया, थीटा बराबर डेल वी माइनस डेल आर। ठीक है, अगला हेडिंग हो जाता है कोणीय विक्षेपण क्षमता। अब देखो मेरा कोणीय विक्षेपण क्षमता होता है, अगर मैं बात करूं, देखो याद रखना क्या बताया मैंने, प्रिज्म द्वारा बैंगनी तथा लाल रंग की किरणों के बीच कोणीय विक्षेपण का मध्यवर्ती रंग या पीली किरण के विचलन के साथ जो अनुपात, अभी समझ जाएंगे आप, होता है कोणीय विक्षेपण क्षमता कहलाता है। समझ गए बात को? इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं बात करूं कोणीय विक्षेपण क्षमता ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई, या इस थीटा को आप ओपन कर सकते हैं डेल वी माइनस डेल आर अपॉन डेल वाई। ये फॉर्मूला आपका हो जाता है किसका, ओमेगा के लिए। इसको याद रखेंगे दोस्तों। ये तो मैंने आपको बताया
कि बैंगनी तथा लाल किरण के बीच कोणीय विक्षेपण यानी डेल वी माइनस डेल आर या थीटा आप इसको बोल सकते हैं का मध्यवर्ती किरण यानी पीली किरण के विचलन के साथ जो अनुपात होता है। पीली किरण कौन सी है? डेल वाई। अब इसको मैं फॉर्मूले को थोड़ा सा और ओपन कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं डेल वी का, डेल वी का मैंने फॉर्मूला भी आपको बताया था, क्या होता है देखना जरा। डेल्टा बराबर क्या होता है? n माइनस वन इंटू ए। ओपन कर देते हैं, यहां पर बोलो ऊपर से क्या बनेगा? एन वी माइनस वन इंटू ए माइनस एन आर माइनस वन इंटू ए और नीचे आ गया एन वाई माइनस वन इंटू ए। ओमेगा बराबर ऊपर देखते हैं एन वी माइनस वन, ए को बाहर ले लो, एक काम करो, ये एन वाई माइनस वन इंटू ए बाहर आ गया और अंदर बच जाता है माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन, वन से वन कैंसिल हो गया तो ओमेगा बराबर फॉर्मूला आ गया एन वी माइनस एन आर और ए से कैंसिल हो गया और एन वाई माइनस वन। ये अपना कंप्लीट फॉर्मूला आ गया दोस्तों, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तो ओमेगा बराबर क्या फॉर्मूला आ जाता है? एन वी माइनस एन आर अपॉन एन वाई माइनस वन। ये ओमेगा क्या कहलाती है? याद रखेंगे इसको आप, कोणीय विक्षेपण क्षमता। इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी एक क्लास और होगी, ये प्रिज्म आपका कंप्लीट हो जाएगा जिसमें न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे और रेलिन ने जो प्रयोग किए थे प्रिज्म के ऊपर वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। उसके बाद आपका अगला पॉइंट चल जाएगा मानव नेत्र और उम्मीद कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी करके इसको मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है आपको ये बेहतर लगी होंगी हमारी क्लास। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको हमारी मेहनत कुछ रंग लाती दिखाई दे रही है अपने भीतर, तो दोस्तों वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना। और इतना ही हम आप लोगों से चाहते हैं, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने माता पिता की सेवा करते रहिए और अपने लक्ष्य को और मजबूत बनाने के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।